अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई एम हेयर टू टीच यू ग्रेड 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री फॉल एक्सेलरेशन और 2.1 2 3 4 5 तक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे। वो हमारा पार्ट नंबर 1 था। अगर आपने उस पार्ट को समझना है न्यूमेरिकल्स को, तो ऊपर राइट साइड पर कॉर्नर पे आपको एक कार्ड शो दिखाई दे रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है 2.6 न्यूमेरिकल, उसमें स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स उसने पूछा कि हमारे पास जो एक ट्रेन स्टार्ट्स हो रही है फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड, और उसने हमें गिवन डाटा में दे दिया कि फ्रॉम एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन भी गिवन है जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो कह रहा है जी कि फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने इसकी स्पीड, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, मतलब जहां पर इसने एंड पॉइंट पर जाकर स्टॉप होना है, वो इसकी फाइंड करनी है, लेकिन किस में? किलोमीटर पर आवर में। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसका उसने डिस्टेंस भी बता दिया, व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, और इसका जो एस होगा हमारे पास डिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में से गिवन डाटा फाइंड आउट कर लिया, मतलब नोट डाउन कर लिया। अब हम इसके सोल्यूशन की जानब बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स ये फाइंड किया था कि किस तरह हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं, जो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था मैंने आपको, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि टोटल एरिया ओ ए बी डी बना था हमारे पास, मैंने एक्सप्लेन डिटेल से बताया था और प्रूफ भी किया था। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 2 कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.5, हमने पुट कर दी। एस की वैल्यू हमें गिवन है 100, हमने पुट कर दी। इज इक्वल टू वी एफ हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास वी एफ का स्क्वायर सिंपल वैसे ही आ जाएगा। माइनस वी आई की वैल्यू 0 है, तो 0 लिख दी जाएगी, लेकिन ऊपर स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि मैंने वी एफ का स्क्वायर है, वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू इस तरह फाइंड आउट कर सकता हूं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कि 100 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर और अंडर रूट। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि जब इसका अंडर रूट हमारे पास लिया जाएगा, अंडर रूट लेने के बाद 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर ली, जो कि उसने हमें गिवन डाटा में फाइंड आउट करने को कहा था। लेकिन उसने कहा था कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी, हमने इसको बाद में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हम जानते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलो में जाना है तो पहले तो इसको 1000 में डिवाइड करना होगा हमें। मल्टीप्लाई पर आवर है हमारे पास, पर आवर में कितने, पर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं, तो लिहाजा हमने 60 मल्टीप्लाई 60 3600 कर दिया। तो पर आवर ये हमारे पास एच है, जो ऊपर जाकर फिर h-1 यानी कि पर आवर बन जाएगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको बाय कैलकुलेटर सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वाला आंसर है, जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है कि किस तरह हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की और अगेन उसको यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में किस तरह कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 2.7 न्यूमेरिकल।
तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.7 आप सब अपनी बुक्स पर देखें। उसने हमें क्वेश्चन पूछा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेरेशन accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. Okay, it it travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अब मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना दी है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम्स के हवाले से भी बता देता हूँ कि क्या उसने पूछा है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा कि हमारे पास जो एक ट्रेन है वो 2 मिनट तक जो मूव कर रही है, मतलब फर्ज कर लें उसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया और 2 मिनट तक जो उसने मूव किया, 2 मिनट तक उसने जो मूव किया उसकी वेलोसिटी हमारे पास रही 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। फिर उसने कहा जी कि इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसी के साथ उसने मूव किया नेक्स्ट 5 मिनट्स। नेक्स्ट 5 मिनट उसने मूव कर लिया 48 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से मूव किया। ठीक है। फिर उसने कहा जी कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और नेक्स्ट वो 3 मिनट्स में जाकर स्टॉप हो गई। फर्ज कर लें यहाँ पर वो जाकर 3 मिनट्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो गई। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब ये स्टॉप होगी तो इसकी देन जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर उसने पूछा है जी कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब यहां से जो स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकंड से, वी आई से, और फाइनल वेलोसिटी तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, अगेन इसको स्टूडेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज इक्वल टू S1, दैट इज इक्वल टू S2, दैट इज इक्वल टू S3। तो हम इनका सम ले लेंगे, सॉरी अपना सेपरेट डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देन अगेन इनको प्लस करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप डायग्राम में से समझ आ गई है कि फर्स्ट 2 मिनट्स में उसने 48 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर 48 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया, देन लास्ट जो 3 मिनट से उसने स्टॉप कर दिया और 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बन गई। तो हमारे पास उसका हमने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, जो मैंने आपको बता दिया, ये इक्वल हो जाएगा S1, S2, S3। सेपरेट इनके डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम इनको टोटल कर लेंगे और सम अप कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको गिवन डाटा की समझ आ गई है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, VF इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास VF 0 मीटर पर सेकेंड है तो हमने यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि हमने इसके सेपरेट डिस्टेंस फाइंड करने हैं, S1, S2, S3। जब हम S1 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास टाइम जो होगा 2 मिनट होगा। इसकी VI तो जारी सी बात है VI 0 बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसने जाकर स्टॉप किया तो इसकी VF फिर 48 किलोमीटर पर आवर बनेगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है कि VI तो हमारे पास 0 है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर उसने स्टॉप किया जो कि 48 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम हमें गिवन है 2 मिनट, जो कि इज इक्वल टू 120 सेकंड्स बनते हैं, और हमने STO बाद में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। हम जानते हैं जी कि ST फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है। वी नो दैट S इज इक्वल टू VT। जब टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बाद में V एवरेज बन जाएगा। पिछले न्यूमेरिकल्स में प्रीवियस न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया कि V एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो हम जानते हैं जी VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो VI हमारे पास 0 है, VF की वैल्यू हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। तो जब हम 48 किलोमीटर पर आवर को स्टूडेंट्स पहले तो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या बन जाएगा कि 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर 3600
तो ये हमारे पास इसको सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद बाय कैलकुलेटर हमारे पास ये आंसर आएगा 13.33। तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 120 बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व आउट करने के बाद S1 जो है हमारे पास S1 इज इक्वल टू ST जो है हमारे पास 800 मीटर इसका डिस्टेंस बन जाएगा, जो कि हमने फाइंड कर लिया S1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास S1 है जो कि 800 मीटर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो इसी तरह हमने केस नंबर 2 में अपना S2 फाइंड करना है, फिर केस नंबर 3 में S3 फाइंड करना है। तो 3 डिस्टेंस सेपरेट हमने फाइंड आउट करने के बाद अगेन इनको सम अप कर देना है, तो हमारे पास ST जो कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ST लिख दिया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा S1 और S1। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसका S1 हमने फाइंड कर लिया। अब S2 फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स वो कैसे करेंगे? ओके जी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को नहीं देखना। अब हमारे पास टाइम तो गिवन है जी S2 में 5 मिनट्स, ठीक है। और हमने सिंपल इसकी वेलोसिटी जो डिस्टेंस 5 मिनट में, इसने टाइम 5 मिनट में डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। जो इसने स्पीड मूव की है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने सिंपली वेलोसिटी जो है 48 किलोमीटर पर आवर को पुट कर देना है S इज इक्वल टू वी टी में। तो टाइम हमें गिवन है 5 मिनट, v हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इन केस नंबर सेकंड 2 तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड करने के बाद बाय कैलकुलेटर इसका आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें गिवन है 5 मिनट जो कि 300 सेकंड बनते हैं। तो S2 जो सेकंड डिस्टेंस हमने फाइंड करना है वो फाइंड आउट करना है। तो S हम जानते हैं कि S का फार्मूला VT है, तो S2 हमने लिख दिया क्योंकि हमने सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो v की वैल्यू 13.33 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 300 बाय कैलकुलेटर इसको सिंपल सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास S2 4000 मीटर बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स केस 3 में है हमारे पास VF तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 0 मीटर पर सेकंड है, VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और VI हमारे पास क्या है, उसी वेलोसिटी के साथ उसने 3 मिनट्स नेक्स्ट में डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब VI 48 किलोमीटर पर आवर, VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज 3 मिनट्स। तो फाइंड द डिस्टेंस S3 जो कि अब हमने फाइंड करना है केस 3 में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने S3 इज इक्वल टू V एवरेज T हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगेन हमने VI और VF की वैल्यू को फाइंड आउट करके प्लस करना है। तो सेकंड केस में हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल वेलोसिटी की वैल्यू थी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स VI की वैल्यू 13.33 प्लस VF की वैल्यू 0, टाइम हमें गिवन है 180। तो 3 मिनट था, तो 3 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमारे पास 3 मिनट इज इक्वल टू 180 सेकंड्स बन जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2 है, तो स्टूडेंट्स बाय कैलकुलेटर को सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा S3 इज इक्वल टू 1200 मीटर। हम जानते हैं जी हमने टोटल डिस्टेंस अब इसका फाइंड आउट करना है। तो S1 इज इक्वल टू 800 मीटर प्लस S2 इज इक्वल टू 4000 मीटर प्लस S3 इज इक्वल टू 1200 मीटर। बाय सिंपल कैलकुलेटर इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास S टोटल जो है वो 6000 मीटर बन जाएगा, जो कि हमें फाइनली रिक्वायर था इसका टोटल डिस्टेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस न्यूमेरिकल की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। मैंने आपको डायग्राम के साथ भी समझा दिया कि किस तरह हमने S1, S2, S3 सेपरेट डिस्टेंस फाइंड करने हैं, फिर अगेन उनको टोटल डिस्टेंस S सबमिशन करके ST हमने टोटल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 2.8 न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.8, जो कि इसकी अपनी अपनी बुक्स पर स्टेटमेंट देखें। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. ठीक है जी, A cricket ball is hit vertically upward. Hit vertically upward से स्टूडेंट्स आपको एक कंसेप्ट तो ज़हन में आ गया होगा कि इसका जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होगा वो मैंने माइनस में लिखा, G इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने स्टूडेंट्स माइनस में क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था कि व्हेन an object moving upward तो then its free fall acceleration is negative, and when an object moving downward then its free fall acceleration is positive। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन में है उसमें आपको डिटेल से बताया।
अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कब आती है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं और उसको फॉलो करें और पहले उसको समझें, फिर आपको पता चलेगा कि जी हम स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जी की वैल्यू माइनस और पॉजिटिव कब रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसने कहा जी कि हमारे पास जो बॉल है क्रिकेट बॉल, जब वो हिट वर्टिकली अपवर्ड की है हमने मूव, तो उसको ग्राउंड तक रिटर्न आने में वापस 6 सेकंड लगे हैं, मतलब अपवर्ड जाने में और डाउनवर्ड आने में। तो इसका मतलब जी अपवर्ड जाने में उसको 3 सेकंड लगेंगे और इसी तरह वापस आने में भी उसको 3 सेकंड लगेंगे। तो टोटल सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो मैं कह सकता हूं कि जी हमारे पास हिट वर्टिकली अपवर्ड है, तो जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, नोट डाउन कर ली। तो स्टूडेंट्स उसने कहा कि एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, और 6 सेकंड बाद ये वापस आ गई है हमारे पास। तो इसका मतलब टाइम टू टेकन बॉल रीच एट मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 सेकेंड्स बन जाएगा, जो कि 3 सेकेंड जाने में लगेंगे और 3 सेकेंड्स वापस आने में लगेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर उसने स्टेटमेंट बुक्स में देखें स्टूडेंट्स, उसने कहा जी कि कैलकुलेट करें मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है जहां पर बॉल जाकर स्टॉप करेगी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमने इसकी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमारे पास VF 0 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि जहां पर हमने इसकी बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो वहां पर इसने जाकर स्टॉप करना है, तो VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। एक तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, S इज इक्वल टू फाइंड आउट, एंड इनिशियल वेलोसिटी V इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो हमने गिवन डाटा नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायग्राम से समझा भी दिया फ्री फॉल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, और इसका टाइम क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स जाने में और आने में। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, S एंड VI। तो आइए फाइंड करते हैं। हम जानते हैं जी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, लेकिन अब जो कि यहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो पुट A इज इक्वल टू G, तो यहाँ पर VF इज इक्वल टू VI प्लस GT बन जाएगा। G की वैल्यू हमें रिक्वायर है -10 मीटर पर सेकंड, हमने पुट कर दिया। टाइम की वैल्यू हमें रिक्वायर है 3 सेकेंड्स, प्लस स्टूडेंट्स उसने हमें कहा कि फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट टू रीच एट द बॉल, जहां पर बॉल जाकर स्टॉप करेगी। तो हमने 3 क्यों पुट किया? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 सेकंड जाने में लगेंगे, 3 सेकंड जाने में लगेंगे, तो हमने 3 इसलिए सेकंड्स पुट किया। जैसे कि मैंने आपको फाइंड आउट करने बता दिया कि टाइम टू रीच बॉल मैक्सिमम हाइट 6 डिवाइड बाई 2, तो 3 सेकंड्स बन जाएंगे। हमने 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी स्टूडेंट्स, प्लस VI की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। VF हमें रिक्वायर है 0 मीटर पर सेकंड, 0 पुट कर दिया। बाय कैलकुलेटर को सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास VI की वैल्यू गिवन आउट हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो VI की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर ली। नाउ वी फाइंड आउट दैट व्हाट इज इट्स मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमने इसका S फाइंड करना है, तो S फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला रिक्वायर होगा? हम जानते हैं जी के फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट S is equal to VIT plus half AT square, but due to the topic is being discussed by gravitational acceleration, तो put acceleration is equal to G, क्योंकि G हमारे पास gravitational acceleration है। VI की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की 30 पुट कर दिया। T हमारे पास 3 है, हमने पुट कर दी वैल्यू, प्लस 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है। G की वैल्यू -10 नोट डाउन हमने की है गिवन डाटा में। तो T की वैल्यू 3, लेकिन यहाँ पर इसका स्केयर आ जाएगा क्योंकि फार्मूले में स्केयर है। तो S फाइंड करने के लिए हमने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो हम जानते हैं जी कि जब इसका आंसर बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व करें तो S इज इक्वल टू 45 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह हमने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया, और देन अगेन किस तरह हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया, मैक्सिमम हाइट टू रीच द बॉल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 2.9 न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.9। अपनी अपनी बुक्स पर देखें आप। स्टेटमेंट्स है हमारे पास, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसने बताया कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास मूवेबल पोजीशन वाली चीज़ है, जब वो स्टॉप करेगी तो उसकी स्पीड जो है हमारे पास वो डिक्रीज होकर 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। देन अगेन जी वो कहता है कि इन
800 मीटर, यानी कि 800 मीटर जो उसका डिस्टेंस है उसने कवर किया है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट पोजीशन आने से पहले ट्रेन नेक्स्ट कितना मूव कर लेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुना दी, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के साथ समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। वो कह रहा है जी कि हमारे पास एक ट्रेन 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी, 96 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, जो कि उसकी इनिशियल स्पीड है VI। ठीक है जी, उसने आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज स्पीड करना शुरू कर दी और उसकी स्पीड डिक्रीज होकर 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। यहां तक तो स्टूडेंट्स हमें समझ आ गई कि स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर थी, तो 40 डिक्रीज होकर 48 किलोमीटर पर आवर बन गई। तो इन 800 मीटर डिस्टेंस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर से लेकर कह रहा है कि हम उसने रेस्ट पोजीशन पर आने के लिए उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमें इसका एक्सेलरेशन रिक्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का पता होगा तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डायग्राम की समझ आ गई है। हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो किस तरह करेंगे मैं आपको अभी समझा देता हूँ, लेकिन पहले डाटा जो हमने नोट डाउन किया है वो VI हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर मैंने पुट कर दिया, इसको मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं, तो हमने क्या करना है 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बाय कैलकुलेटर को सिंपली सॉल्व आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 26.666 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इस तरह VF हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक ये बात नहीं करनी है हमने, यहां तक स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, 48 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह इसको बाय कैलकुलेटर सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, तो 13.33 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा हमारे पास 800 मीटर है। तो एक्सेलरेशन हमने पहले फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करेंगे, वी नो दैट from the equation of third equation of motion we know that 2as is equal to vf square minus vi square। हम जानते हैं जी 2 कांस्टेंट वैल्यू है, a हमने फाइंड करना है, s हमारे पास 800 मीटर है। 800 मीटर हमने पुट कर दिया, vf square इज इक्वल टू vf square की वैल्यू हमारे पास 13.33 हमने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। माइनस vi की वैल्यू हमारे पास 26.666 है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी vi की, तो इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर लिया। इसको 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1600 आ जाएगा, एस वैसे ही साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको बाय कैलकुलेटर सॉल्व आउट करें और बाद में माइनस करें, इसका स्क्वायर लेकर माइनस इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास माइनस 533.3334 आ जाएगा। एक्सेलेरेशन की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं जी कि एक्सेलेरेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू 1600 डिवाइड हो जाएगी राइट साइड पर आकर, तो बाय कैलकुलेटर इसको सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। व्हेन एक्सेलरेशन इज फाउंड देन वी कैन इजीली फाउंड इट्स डिस्टेंस। वी नो दैट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका सिंपली डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट वैल्यू हमने पुट कर वैसे ही आ जाएगी, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया माइनस 0.33, ए की वैल्यू माइनस 0.33 आ गया। एस हमने फाइंड करना है, एस वैसे ही साथ आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देन अब नोट डाउन करें कि ये जो हमने अब इस पार्ट की डिस्टेंस फाइंड करें तो इसकी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास स्टूडेंट्स होगी, अब फर्स्ट केस में हमारे पास स्टूडेंट्स ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल थी, लेकिन अब हमने चूंकि सेकंड केस फाइंड करना है जो कि इसका डिस्टेंस है, तो अब ये इसकी vi हो जाएगी और ये इसकी vf हो जाएगी। तो मैंने आपको बता भी दिया, तो हमने सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देनी है। vi हम जानते हैं 48 किलोमीटर पर आवर, इसको सिंपली कन्वर्ट करने के बाद 13.33। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट केस में vi ये है, vf ये है, इन सेकंड केस जब s हम फाइंड करेंगे तो ये vi होगी और ये vf होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है। देन पुट दीज वैल्यूज इनटू द फार्मूला 2s इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स vf की वैल्यू हमारे पास 0 है, जो कि एंड पर 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी, माइनस vi की वैल्यू 13.334, इसका स्क्वायर लेंगे तो बाय कैलकुलेटर को सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ये अपना टर्म हमारे पास इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बाय कैलकुलेटर सिंपली सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास इज इक्वल टू 266.66 मीटर हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह हमने एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू फाइंड आउट की और देन एक्सेलरेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका
डिस्टेंस फाइंड किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है कि हमने किस तरह एक्सेलरेशन और एस की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10। 2.10 न्यूमेरिकल में मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय फॉलोइंग द न्यूमेरिकल नंबर 2.9 हमने 2.10 न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है। स्टेटमेंट हमारे पास 2.9 वाली है, लेकिन हमने 2.9 में एंड में कहा था कि जी एंड पर आकर जब ट्रेन स्टॉप होगी तो उसका कितना डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हमने 2.9 न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन अब उसने 2.10 न्यूमेरिकल में ये पूछा है कि जितना डिस्टेंस उसको एंड स्टॉप होने में लगा है वो तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन टाइम कितना लगेगा हमने अब वो टाइम फाइंड आउट करना है। मतलब ट्रेन जब रेस्ट पोजीशन पर आकर स्टॉप होगी तो एस तो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में 2.9 में फाइंड कर लिया, लेकिन वो कह रहा है जी कि टाइम कितना रिक्वायर होगा इसको, तो टी अब हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जी स्टूडेंट्स वी आई इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल की वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख देनी है। इनको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.77 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कैसे किया जी, 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 3600 बाई कैलकुलेटर इसको सिंपली सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 26.77 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ हमारे पास स्टूडेंट्स अब क्या आएगी, वी एफ हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड आएगी। अब हमने वो वैल्यू नहीं लेनी जी कि डिक्रीज होकर 48 किलोमीटर, नहीं, वी आई जहां से स्टार्ट हो रही है वी आई इज इक्वल टू इसकी थी 96 किलोमीटर पर आवर, तो 96 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड देन फाइनल जहां पर जाकर ये ट्रेन स्टॉप होगी तो वी एफ इज इक्वल टू इसकी 0 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो हमने वी एफ की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया। एक्सेलरेशन जो कि हमें पिछले न्यूमेरिकल में हमने 2.9 में इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी, मैंने 0.33, तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। तो टाइम हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, वी आई की वैल्यू 26.77 गिवन है, प्लस ए की वैल्यू माइनस 0.33, तो ए की टी की वैल्यू हमने सिंपल फाइंड करनी है, तो हमारे पास टी आ जाएगा। बाय कैलकुलेटर स्टूडेंट्स पहले इसको प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव टर्म है इधर जाकर माइनस बन जाएगी, यानी कि माइनस टर्म है इधर जाकर पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, तो ये हमारे पास वैसे इधर रहेगी। तो टी के साथ 0.33 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0.33 इधर आकर डिवाइड होगा, तो टी की वैल्यू जब हम बाय कैलकुलेटर इसको फाइंड आउट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 80 सेकेंड, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया उस ट्रेन का जब वो स्टॉप होने में आकर फाइन पोजीशन पर आकर स्टॉप होगी, तो उसका हमने फाइंड आउट कर लिया टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दी एंड हो गया है इस चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का। मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू भी दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जाता जाता बताता चलूँ कि हमने ये सारे का सारा टोटली चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स कवर कर लिया। मैं आपको डिटेल से इसके मेन ओवर पॉइंट्स यानी कि रिव्यू में बता दूंगा कि हमने कौन से सब्जेक्ट अपना आर्टिकल डिस्कस किए, और हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको आज के अच्छे लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई है तो हमारे चैनल को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करते जाएं, ताकि आप मज़ीद बाखबर रहें हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।